जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं और समुंदरों पर भी पत्थर के पुल बना देते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों आज बच्चों हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 गणित की, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण की हम लोग बात कर रहे थे। बच्चों उसमें उसका बच्चों वन शॉर्ट रिवीजन चल रहा है आपका, जिसमें बच्चों हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। यदि आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है बच्चों, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक बच्चों दिया हुआ है, वहां से आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो बच्चों आइए आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों लेके आए हैं आपके लिए, प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल, या फिर जो सवाल बताएंगे हम, या फिर आपके आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण सवालों की आने वाले की बात करेंगे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के बच्चों, है ना। तो बच्चों शुरू करेंगे सवाल, है ना। बच्चों आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है मित्रों। पहला सवाल है कि रैखिक समीकरणों 2x - y = 3 और 4x - y = 5 से निरूपित रेखाओं की प्रकृति ज्ञात कीजिए। बच्चों नेचर ऑफ लाइंस, रेखाओं की प्रकृति ज्ञात करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बच्चों सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों। इस तरह सवाल आपके एग्जाम में 100% आएगा एक सवाल, है ना। रेखाओं की प्रकृति निकालने को या वैल्यू ऑफ एम के निकालने को एक सवाल आता है। तो ध्यान से बच्चों आप सुनेंगे कैसे करेंगे। तो हमने आपको बताया है कि अगर कंडीशन क्या है बच्चों, अगर मान लो कोई रेखा आपकी a1x + b1y + c1 = 0 और कोई रेखा a2x + b2y + c2 = 0 फॉर्मेट की है, और अगर बच्चों a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो कैसी रेखा होती है? तो आप कहेंगे सर प्रतिच्छेदित रेखा होती है। प्रतिच्छेदित रेखा है कि नहीं बच्चों? प्रतिच्छेदित रेखा होगी। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा बच्चों, तो कैसी रेखा होगी? समपाती रेखा होगी। कैसी रेखा बच्चों? समपाती रेखा। और तीसरा क्या है बच्चों? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू बच्चों c1/c2, कैसी रेखा होगी बच्चों? समांतर रेखा होगी। ये बच्चों 3 कंडीशन आपको कम से कम याद होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना, उसके बाद आप सवाल लगा सकते हैं, ऐसा है कि नहीं। ये आपको हमने पिछले वीडियो में बच्चों बताए हैं ना सारी कंडीशन, इसको आप जरूर याद करेंगे। आइए सवाल करते हैं अब सबसे पहले बच्चों इसको ax + by + c फॉर्मेट में लिखो। 3 को LHS में लाओ तो क्या हो जाएगा? 2x - y - 3 = 0। और बच्चों दूसरा क्या है? 4x - y - 5 = 0। बच्चों यहाँ से a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -3 और c1 की बच्चों b1 की वैल्यू क्या है? -1 है ना, और c1 की वैल्यू -3, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -1 और बच्चों c2 की वैल्यू क्या है? -5। बच्चों कंपेयर करेंगे तो a1/a2 कितना आएगा? 2/4, काट पीट के बच्चों 1/2 आएगा। बच्चों बात करें b1/b2 की तो क्या आएगा? -1/-1, काटेंगे बच्चों तो 1/1 आएगा। बच्चों बताओ क्या a1/a2 b1/b2 बराबर है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल बराबर नहीं है। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू है b1/b2 के बच्चों, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब होगा रेखाएं क्या हैं बच्चों? रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं, है ना। प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं बच्चों, ठीक है ना। तो कैसी रेखाएं हैं? आपकी प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। बोलो हाँ या ना बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं? देखो बहुत आसान है यार, अगर आपको ये तीनों कंडीशन पता है सवाल आराम से आप कर सकते हो बच्चों। 2 नंबर मिले, कितने नंबर? 2 नंबर मिलेगा आपको यहाँ से, है कि नहीं। आप बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसके पहले आप इसको अच्छे से नोट करेंगे और ये फॉर्मूले बच्चे आप लर्न करेंगे। बोलो हाँ या ना बच्चों? हाँ बच्चों। सवाल नंबर 2 बच्चों आपके सामने आ गया है।
जो हमने अभी कहा था कि के का मान निकालने का सवाल बच्चों आता है। देखो सवाल आपके सामने बच्चों आ गया है, कैसे सॉल्व करेंगे आप ध्यान देंगे। यहाँ पे करा के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर बच्चों और के एक्स प्लस के वाई बराबर 1 के अनंत अनेक हल होंगे बच्चों। देखो 2019 बच्चों ये सवाल आपके पेपर में आया था बोर्ड में, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल बच्चों है। ये कहाँ का है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बच्चों सवाल है। ध्यान देंगे आप, कैसे करेंगे आप। देखो अगर कोई रेखा बच्चों a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो बच्चों उसे कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखा। कैसी रेखा? प्रतिच्छेदित रेखा। और इसके बच्चों केवल एक हल होंगे। कितने हल होंगे? इसके केवल एक हल होंगे, केवल एक हल, यानी x और y का एक एक मान निकलेगा। दूसरा बच्चों होता है संपाती रेखा, जिसमें बच्चों अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? अनेक हल बच्चों। और तीसरा होता है समांतर, जिसमें बच्चों कोई हल नहीं, मतलब कोई हल नहीं आता बच्चों, कोई हल इसमें नहीं होता। तो अनेक हल वाली कंडीशन क्या है बच्चों? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, जो संपाती रेखा होती है और उसके बच्चों अनेक हल आते हैं। तो ये कंडीशन बच्चों हम लोग क्या करेंगे? इस पे अप्लाई करेंगे। बोलो हाँ या ना यार। अब देखो रेखा क्या है पहली आपकी, x प्लस वाई बराबर के स्क्वायर। बच्चों इसको LHS में लाएंगे तो आएगा x प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर 0। दूसरी वाले को लिखेंगे तो लिखेंगे x प्लस के वाई माइनस 1 बराबर 0। बच्चों सबको एक तरफ ले लिए। अब देखो बच्चों यहाँ कोफिशिएंट को कंपेयर करो। a1 का मान क्या होगा? 1, b1 का मान 1, c1 का मान माइनस के स्क्वायर, a2 का मान 1, b2 का मान बच्चों k और c2 का मान माइनस 1 है कि नहीं बच्चों। अब क्या करेंगे? अब हमारे पास कंडीशन है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। किस लिए? अनेक हल होने के लिए, अनेक हल के लिए, है ना। ये कंडीशन है बच्चों, वहाँ से हमने कॉपी किया। अब देखो क्या करेंगे, a1 की वैल्यू 1 अपॉन a2 की वैल्यू बच्चों क्या है 1 बराबर b1 की 1 अपॉन b2 की k, और बराबर बच्चों यहाँ से c1 की माइनस के स्क्वायर और c2 की बच्चों माइनस 1। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे तो माइनस से माइनस बच्चों कट जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे k इक्वल टू बच्चों 1 आएगा, इसको लेंगे बच्चों ये 2 बराबर, तो यहाँ से k की वैल्यू 1 आएगा। और बच्चों जब इसको दोनों को लेंगे हम यहाँ से, या फिर समझ लीजिए पहला और तीसरा लेंगे, है ना। अगर मान लो पहला और तीसरा उठाएंगे, चाहे जो उठाइए आंसर वही बच्चों आपका आएगा। अगर पहला और तीसरा उठाएंगे तो क्या आएगा 1 बाई 1 बराबर के स्क्वायर बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों करो, के स्क्वायर बराबर 1 आएगा, तो के बराबर बच्चों प्लस माइनस 1 आएगा। कितना आएगा? अगर के स्क्वायर बच्चों 1 है तो k क्या होगा? प्लस माइनस 1 होगा बच्चों। क्या होगा? k क्या होगा? प्लस माइनस 1 होगा। बच्चों यार ध्यान देंगे आप यहाँ पे आपका बच्चों k का मान क्या है? एक है, और एक क्या है? प्लस माइनस 1 है। बोलो हाँ या ना यार। तो अब यहाँ पे आपका बच्चों क्या होगा? ध्यान देंगे यहाँ पे इक्वेशन बच्चों शायद गलत लिख लिया क्या हमने, है ना। इक्वेशन क्या है? kx था यार मित्रों, है ना। इक्वेशन गलत है, देखो यार वो वाला इक्वेशन यहाँ क्या था? kx था ना, kx प्लस वाई बराबर के स्क्वायर था। अच्छा k हम लिखना भूल गए, तो यहाँ बच्चों a1 की वैल्यू k आएगी, यहाँ पे k आएगा, है ना। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? k लिखना हम लोग भूल गए ना। अब देखो तब भी ठीक है, वही आंसर आपका आएगा। यहाँ से भी क्या होगा? देखो यहाँ से देखो, अगर इसको बराबर करेंगे बच्चों पहला, तो क्या आएगा यहाँ से? देखो यहाँ से आएगा के स्क्वायर बराबर 1 बच्चों। क्या आएगा? देखो यहाँ से वही आंसर आएगा। यहाँ से भी क्या आएगा? देखो ये तो रही रहेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये सेम है। देखो के स्क्वायर 1 जा 1, यानी के स्क्वायर बराबर यहाँ से 1 आएगा, तो के बराबर बच्चों क्या आएगा? प्लस माइनस 1 आएगा। के बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस 1 आएगा। इसको हमने लिया है, तो k बराबर बच्चों क्या आ गया? प्लस माइनस 1, यानी k की वैल्यू या तो प्लस 1 होगी या फिर बच्चों माइनस 1 होगी। हमारा ये क्या है? आंसर है इसका। बोलो बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? थोड़ा सा कैलकुलेशन बच्चों ध्यान देंगे। यहाँ क्या था? kx ना, हमने यहाँ k केवल लिख लिया था, ध्यान देंगे, ठीक है ना, सही हो गया है।
तो बच्चों के की वैल्यू क्या आ गई, +-1 आ गई, है कि नहीं बच्चों। तो आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। उसके पहले बच्चों आप इसको अच्छे से नोट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। बोलो करेंगे नहीं यार, हाँ करेंगे यार। हाँ बच्चों, अब देखिए बच्चों आपके स्क्रीन के सामने बच्चों 6 अंक वाला प्रश्न आ चुका है बच्चों। 6 नंबर का बच्चों प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों प्रश्न आपके सामने है। विस्तृत प्रश्नोत्तर वाला प्रश्न है बच्चों और बहुत आसान विधि से इसको हम लोग करेंगे। और अगर ऐसा क्वेश्चन बच्चों आप कर लेते हैं पूरे आपको 6 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर बच्चों, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का, है कि नहीं बच्चों। तो आइए देखते हैं बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल है बच्चों, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ग्राफीय विधि से इसकी विमाएं बच्चों ज्ञात करना है। क्या निकालना है, ग्राफीय विधि से बच्चों इसकी विमाएं निकालना है। ठीक है बच्चों, ये बच्चों एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है बच्चों। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आप देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ इक्वेशन बनाएंगे। मान लेते हैं लंबाई चौड़ाई बच्चों कुछ नहीं दिया ना, कह लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो बच्चों सबसे पहले हम बाग की चौड़ाई मापते हैं ना मान लेते हैं बच्चों। मानेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे इसमें बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे आप माना बाग की चौड़ाई, माना बाग की चौड़ाई बच्चों कितनी है, माना बाग की चौड़ाई बच्चों क्या मान लेते हैं, माना बाग की चौड़ाई x मीटर है। बच्चों मान लिया हमने कि बाग की चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगी बच्चों। उसने कहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई बच्चों क्या होगी, x + 4 मीटर हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। उसने खुद ही कहा है कि जो लंबाई है बच्चों चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो अगर चौड़ाई बच्चों x है तो लंबाई कितनी होगी, x + 4 होगी। बोलो हाँ या ना। अब बच्चों इसका परिमाप क्या होगा, बच्चों परिमाप का सूत्र होता है आयत का परिमाप। बच्चों आयताकार है ना, तो आयत का परिमाप बच्चों होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई। क्या होता है, 2 × लंबाई + चौड़ाई, है ना। ये होता है परिमाप। लेकिन बच्चों हमें अर्ध परिमाप चाहिए। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, इसको आधा कर दो यार। तो बच्चों अर्ध परिमाप क्या होगा, तो आप कहेंगे अर्ध परिमाप होगा आपका, परिमाप को 2 से भाग करो तो 2 × L + B को बच्चों अगर 2 से फिर से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, अर्ध परिमाप बच्चों आ जाएगा L + B के बराबर। तो लंबाई बच्चों कितनी है, देखो लंबाई हमारे में कितना दिया है, x + 4, तो रख देंगे यहाँ x + 4 और प्लस चौड़ाई कितना है मित्रों, x है। और बच्चों हमारे सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों, देखो 36 दी गई है कि नहीं बच्चों। कितना दिया है, 36 दिया है। तो इसकी बच्चों वैल्यू है बराबर में 36। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो x + x बच्चों कितना होगा, x + x 2x और +4 2x + 4 2x + 4 बराबर बच्चों क्या होगा, 36 होगा। तो यहाँ से 2x बराबर बच्चों क्या आएगा, 2x बराबर 36 - 4, यानी कि x बराबर क्या होगा 34/2। तो x कितना आ गया बच्चों, 17 कितना आ गया, 17 आ गया। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना बच्चों। बच्चों सवाल को करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे ग्राफी विधि है आपका, है ना। तो सबसे पहले बच्चों लंबाई और चौड़ाई को हम मान लेते हैं ना, तो आओ मानते हैं। तो बच्चों माना यहाँ पे लिखेंगे आप सॉल्यूशन के हल बराबर, माना बाग की लंबाई x तथा चौड़ाई y मीटर है बच्चों, है ना। सबसे पहले आप
लंबाई और चौड़ाई बच्चों मान लीजिए। उसके बाद इसने कहा है बच्चों, सबसे पहले क्या कहा कि इसका अर्ध परिमाप। तो बच्चों परिमाप निकालो। तो परिमाप क्या होता है बच्चों? परिमाप होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप बच्चों। तो अर्ध परिमाप क्या होगा इसका? तो आप कहेंगे सर अर्ध परिमाप होगा इसका बच्चों लंबाई प्लस चौड़ाई केवल, है ना, कि 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, अर्ध मतलब आधा कर देंगे। तो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई को L से चौड़ाई को B से लिख दो। अब बच्चों 2 से 2 काट लो, है ना। और अर्ध परिमाप बच्चों लंबाई कितना माने हो X, चौड़ाई कितना माने हो Y। इसकी वैल्यू बच्चों कितना दिया है सवाल में? ये दिया है 36। तो बच्चों एक इक्वेशन यहाँ से बन गया कि x प्लस वाई बराबर 36। बोलो हाँ या ना। कैसे किए देखो फिर से एक बार। परिमाप का सूत्र 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप मतलब आधा कर दो यार, 2 से 2 कट जाएगा। लंबाई का मान 1, चौड़ाई का मान y बराबर 36, है ना। तो x प्लस वाई बराबर 36, इक्वेशन 1 बन गया बच्चों। अब उसने दूसरा कंडीशन क्या कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी लंबाई और चौड़ाई का अंतर बच्चों कितना है? 4 है। तो यानी क्या होगा, लंबाई यानी कि x जो है वो चौड़ाई यानी y से 4 अधिक है बच्चों। देखो ध्यान दो, लंबाई यानी कि x जो है चौड़ाई यानी कि y से 4 अधिक है। यानी बच्चों अगर चौड़ाई में 4 जोड़ेंगे तो लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों एक इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई बराबर 4। इक्वेशन नंबर बच्चों 2 हो गया। अब आपके पास x प्लस वाई बराबर 36, x माइनस वाई बराबर 4, 2 इक्वेशन बच्चों आपके पास आ गया। इसको अब आप सॉल्व करेंगे कैसे बच्चों? ग्राफीय विधि से। सबसे पहले बच्चों इसका हल निकालेंगे। हल कैसे निकालेंगे आओ देखते हैं, है ना। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 36 है। इसका बच्चों हल ऐसे निकालेंगे आप ब्रैकेट बना के। देखो बच्चों अब देखो आपका नंबर शुरू होगा यहाँ से। देखो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, इक्वेशन बनाना है। उसके बाद बच्चों एक नंबर तो आपका इक्वेशन बनाने का हो गया इतना यहाँ तक का ना, और एक नंबर बच्चों इसको हल निकालने का हो जाएगा। बोलो 2 नंबर हो गए ना। 2 नंबर बच्चों आपका ग्राफ बनाने का हो जाएगा और 2 नंबर आपका आंसर निकालने का हो जाएगा। 6 नंबर का सवाल बच्चों है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, है ना, ध्यान से सुनेंगे। देखो x की वैल्यू बच्चों y की वैल्यू, देखो कैसे निकालेंगे सोल्यूशन। अगर x को बच्चों 0 डालेंगे, अगर x को 0 डालेंगे तो y कितना आएगा बच्चों? 36 आएगा। बोलो हाँ या ना। या फिर ऐसा कर लीजिए यार, सबसे आसान तरीका, x को 18 डाल लीजिए तो ये 18 36 में 18 घटेगा y हो जाएगा 18, है ना। x को 18 तो y 18 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना यार, आसान है ना। देखो x को 18 डालेंगे तो ये 18 उधर से 36 घटेगा 18 y भी आ जाएगा। तो 18 का मान 18 हो गया। और अगर यहाँ पे x को 0 डाल लेंगे आप एक बार तो y बच्चों कितना आएगा? 36 आ जाएगा पूरा पूरा। 2 आंसर निकाल लिया। कोई भी 2 सॉल्यूशन जो इसको सेटिस्फाई करें बच्चों आप मर्जी से निकाल सकते हो। जरूरी नहीं कि हमारा आंसर आपसे मैच करेगा, इसमें यहाँ नहीं मैच करेगा, लेकिन लास्ट में मैच करना चाहिए बस। कुल मिला के बच्चों आखिरी में हमारा सबका मकसद एक है, हम तैयारी चाहे जैसे करें लेकिन नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लाना है कि नहीं। वैसे ही यहाँ पे आप सॉल्यूशन यहाँ कुछ भी निकालो लेकिन फाइनल आंसर बच्चों एक्स वाई का मैच करना चाहिए। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल ठीक है ना। तो x 18 तो y 18, x 0 तो y 36। बोलो यहाँ तक समझ में आया? या फिर यहाँ अगर आप चाहे तो y 0 डाल के x 36 लिख लीजिए तब भी सही है। अगर कोई बच्चा ऐसे करता है यार तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे आंसर सेम आएंगे। x 36 y 0 हो जाएगा, x 0 y 36 हो जाएगा। बोलो समझ में आया? हाँ। अब देखो, अब दूसरा देखो निकालते हैं, x माइनस वाई बराबर 4। अब देखो बच्चों ध्यान देना आप, अगर x की और y, अगर x को बच्चों 0 डालेंगे y माइनस 4 आएगा और अगर y 0 डालेंगे तो x प्लस 4 आएगा। बोलो ठीक है ना। सबसे आसान होता है एक 0 दूसरा निकाल लो, दूसरा 0 पहला निकाल लो, है ना, सबसे आसान मेथड।
अब इसके बाद बच्चों आपने 2 नंबर का काम बच्चों कर लिया। अगर इस सवाल को आप यहां तक करके छोड़ देंगे तो 2 नंबर मिलेगा आपको 6 में से। क्लियर है? देखो आप याद रखो कहाँ कितना नंबर मिलने वाला है, आपको ध्यान देना है। यहाँ इतना करने से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, 2 नंबर काम आप कर लिए यार, कहे परेशान होते हो। अब 2 नंबर ग्राफ है और ग्राफ बनाते हैं। उसके पहले बच्चों इसको आप पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको रिमूव करके हम लोग ग्राफ बनाएंगे, है ना। ठीक है बच्चों, नोट करिए। उम्मीद है बच्चों आपने नोट कर लिया होगा ना, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए यार इतना, है ना। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो इसको पूरा मिटा रहे हैं, अब ध्यान देना आप। अब देखो बच्चों सबसे पहले ग्राफ की बात करेंगे। देखो ग्राफ बनाते हैं। देखो ये ग्राफ आपको पेपर में बच्चों ग्राफ कॉपी मिलेगी, परेशान मत होइए, है ना। वहाँ ग्राफ कॉपी बढ़िया से मिलेगी। तो ये रहा वाई अक्ष और ये रहा एक्स अक्ष। और बच्चों देखो अब x पे 36 y पे 0, x पे 36 y पे 0 दिखाना है ना। तो बच्चों ऐसा करते हैं ना कि 1 यूनिट बराबर हम 4 मान लेते हैं ना। स्केल लेते हैं बच्चों, स्केल लेते हैं ना, क्योंकि सही रहेगा। स्केल ले लिए कि 1 यूनिट बराबर कितना बच्चों 4, क्योंकि 4 का देखो टेबल है, 4 यहाँ है तो 36 यहाँ है। 4 36 के बच्चों HCF क्या आएगा 4 आएगा ना मासा। तो इनका टेबल बच्चों 4 ले लिए, तो 1 यूनिट बराबर 4 ले लिए, जिससे 36 तक थोड़ी बच्चों लिखेंगे, पूरा बड़ा हो जाएगा ना, पूरे बोर्ड में आएगा। तो 1 यूनिट बराबर 4 ले लिए स्केल, इसको आप लिख देंगे यहीं पे तो समझ जाएगा मास्टर, है ना। समझ रहे हो ना बच्चे। हाँ अब देखो 1 लिखेंगे मतलब 4 होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों 9 मतलब 9 चौक 36 हो गया। तो बच्चों हो गया कितना ये, यहाँ ये हो गया आपका 0,36 है ना। 4 9 36 बच्चों, 9 का मतलब 36 हो गया। और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों 9 चौक 36 ये भी हो गया। 36,0 है ये 0,36 है बच्चों। इसको आप मिलाएंगे दोनों को, ये बना बच्चों, ये रेखा गई आपकी। अगर हमारी टेढ़ी है आप सीधी बनाएंगे बिल्कुल, है ना, क्योंकि आप बच्चों स्केल का इस्तेमाल थोड़ी कर रहे हैं हम, है ना। आप स्केल से बनाएंगे बिल्कुल सीधा। अब देखिए बच्चों आगे एक लाइन बन गई है बच्चों, 2 नंबर का लाइन है ग्राफ। ग्राफ 2 नंबर का बहुत आसानी से करिएगा, है ना। देखो यहाँ अब दूसरी है x का मान 0 y का मान -4 बच्चों। x का मान 0 y का मान -4, देखो x का 0 y का -4, ये बच्चों 1 यूनिट बराबर -4 होता है बच्चों 4, तो ये -4 हो गया। 0 -4 हो गया बच्चों ये। और दूसरा क्या है 4,0, तो x पे 4 y पे 0 बच्चों ये है। देखो ये है 4,0 ना, ये है 4,0। अब देखो बच्चों इसको मिलाएंगे आप, देखो ऐसे मिलाएंगे इसको बच्चों, ऐसे मिला देंगे, है ना। इसको ऐसे मिला देंगे बच्चों। जब ऐसे मिलाएंगे आप तो आप ध्यान देंगे यहाँ मिलेगा जाकर कहीं, ये दोनों लाइन कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। अब देखो बच्चों ये कौन सी लाइन थी, पहली वाली कौन लाइन थी, x + y = 36, है ना। दूसरी कौन लाइन थी, x - y = 4। समझ रहे हो यार, 2 नंबर का ग्राफ है बच्चों, ध्यान से समझना, बहुत बेहतरीन, बहुत आसान है बनाना, है ना। अब देखो ये पॉइंट जो है आपका आंसर है। अब देखो अगर ये बच्चों ग्राफ कॉपी होगी तो ये नंबर आपको विजिबल होगा, साफ साफ दिखेगा यहाँ, लेकिन हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। देखो बच्चों ये आपका 5 है, देखो 1 2 3 4 5, देखो लगभग ये आपका 5 है। ये कितना है बच्चों 5 है। और ये कितना है 1 2 3 4, ये कितना है देखो साफ साफ दिख रहा है 4 है, ये है कि नहीं 4 है ना। तो अब देखो 1 x पे 5 का मतलब 5 चौके 20, तो बच्चों क्या होगा 20, देखो 4 पंचे 20 और 4 चौके 16, तो 20,16 होगा बच्चों। देखो 1 यूनिट बराबर 4 माने हो ना, तो 5 यूनिट बराबर 5 चौके 20 होगा और 4 यूनिट बराबर 4 चौके 16 होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया 20,16, यानी x की वैल्यू बच्चों आ गई 20, y की वैल्यू आ गई 16। बोलो समझ में आया कि नहीं आया मेरे भोला, आया ना, आ गया, है ना। तो बच्चों ये आपका देखो 2 नंबर बना लिखने का और इक्वेशन निकालने का, 2 नंबर ग्राफ बनाने का और 2 नंबर सॉल्यूशन बताने का, ये x y की वैल्यू समझ में आया कि नहीं। देखो फिर से
1 2 3 4 5, 5 चौके 20, 4 से गुणा क्यों किए गुरुजी? क्योंकि बच्चा 1 यूनिट बराबर 4 माने हो, तो 5 यूनिट बराबर 5 चौके 20 होगा ना। 1 यूनिट बराबर 4 माने हो, 4 चौके 16 होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे लंबाई कितना आई बच्चों? अतः बाग की लंबाई बच्चों कितनी है? x माने हो तो 20 मीटर तथा चौड़ाई बच्चों कितना? 16 मीटर है। कितना मीटर है बच्चों? 16 मीटर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? आया ना? तो इस तरह से बच्चों आपके लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर वाले लगाए जाएंगे। आप ध्यान से समझेंगे। यहां आपको पूरी तरह समझाने की बच्चों कोशिश की गई है। अभी एक आध दो सवाल और करेंगे, ऐसे ही बिल्कुल समझा के जाएंगे यार, टेंशन मत लो, है ना। तुम तो केवल लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करो बस, है ना, चैनल को। तुम्हारा बच्चों एक ही काम है, उसमें पैसा बच्चों नहीं लग रहा है। लाइक सब्सक्राइब एकदम ठोक दो, घंटे के बटन दबा दो, बिल्कुल एकदम तोड़ दो, है ना। और समझाने के लिए बच्चों हमें परेशान क्या होता हो यार, समझा के जाएंगे, है कि नहीं। आओ बच्चों अगले क्वेश्चन पे। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपके सामने है। बेहतरीन प्रश्न बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है और आपके 2019 एग्जाम में बच्चों आया हुआ है। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, 6 नंबर का प्रश्न बच्चों है ये। 6 नंबर वाला क्वेश्चन बच्चों हम लोग कर रहे हैं, ध्यान देंगे आप। रैखिक युगपत समीकरणों 2x माइनस वाई बराबर 1 तथा x प्लस 2y बराबर 13 को ग्राफ खींचकर हल कीजिए। इन रेखाओं तथा y अक्ष से बने त्रिभुज की शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बच्चों 2019 में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बच्चों सवाल है ये। देखो यहां आपको एक क्वेश्चन बनाना नहीं है बच्चों, बनाया है। पिछले में हमने एक क्वेश्चन बनाया भी था और ये भी 6 नंबर का बच्चों है। यहां से त्रिभुज के निर्देशांक बढ़ गया है ना। आओ करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो एक क्वेश्चन लिखो, 2x माइनस वाई बराबर 1। बच्चों इसके हल निकालेंगे। देखो हल कैसे निकलेंगे, x और ये y। अब देखो यहां आप x और y का कुछ भी मान निकाल लो, इससे कोई मतलब नहीं बच्चों, बस फाइनल आंसर हमारा मिलना चाहिए बस। और अगर आप सही निकाले हो तो आंसर भी सही आएगा, उससे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। यहां आप x और y के कुछ भी मान निकाल लो यार, यहां कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बोलो हाँ या ना। हाँ जी। अब देखो सबसे पहले आप x का मान 0 डालेंगे यहाँ बच्चों, तो y कितना आएगा आपका? -1 आएगा। और बच्चों अगर y 0 डालेंगे तो x बच्चों हाफ आएगा। कितना आएगा बच्चों? हाफ आएगा। अब देखो अगर बच्चों यहाँ x 0 डालेंगे तो y आएगा 13/2 बच्चों। 13/2 कितना होता है? 6.5 बच्चों, है कि नहीं। और अगर y को 0 डालेंगे यार तो x कितना आएगा? 13 आएगा बच्चों। कितना आएगा? 13 आएगा। अगर बच्चों आपको पॉइंट में नहीं लाना तो आप तरीका दूसरा लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर x की वैल्यू ऐसा कर लेते हैं, अगर जैसे बच्चों को 0 नहीं लाना है तो यहाँ पे x की वैल्यू बच्चों आप y की वैल्यू 1 रख लीजिए, तो x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, है ना। या फिर जब मान लो पॉइंट में नहीं लाना हमें तो क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे x की अगर y की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो ये उधर जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। देखो आसान तरीका भी है। 0 अगर आपको पॉइंट से दिक्कत है तो वैल्यू चेंज भी कर सकते हो यार, ग्राफ बढ़िया बनेगा आसान से, बस, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पॉइंट आपको नहीं लाना है तो x की वैल्यू अगर आप 0 डाले हो तो पॉइंट आ रहा है, तो अगर x की वैल्यू बच्चों क्या डाल दें हम, x की वैल्यू बच्चों अगर 1 डाल दें हम तो ये 12 हो जाएगा, घट के 1 2 6 आ जाएगा, ये है ना, 6 आ जाएगा। कितना है बच्चों? 6 आएगा। तो ठीक है, x को 1 डालते हैं, y 6 हो जाएगा। अगर y को बच्चों 1 डालेंगे कितना होगा? 2 घट जाएगा 11 हो जाएगा ना। तो और कुछ डाल लेते हैं। अगर y को बच्चों कितना डाल लें यहाँ, मान लो अगर y को बच्चों हम लोग डाल लेते हैं 3, कितना है? 3 दूनी 6, तो 7 हो जाएगा ये। तो अगर y को बच्चों हम 4 डाल ले तो 4 दूनी 8 5 13, तो अगर y को हम 4 डालेंगे, देखो 4 दूनी 8, 13 में बच्चों 8 गया तो 5 आएगा, है कि नहीं, बोलो ठीक है ना। अगर y को हम 4 डालेंगे, 4 दूनी 8, 13 में से 8 गया, 8 5 13, 5 हो जाएगा x का मान, बोलो ठीक है ना।
पॉइंट से बचने का बच्चों महज एक तरीका है बस, और कुछ नहीं है, सब मोह माया बच्चों। आंसर वही आने वाला है, चाहे पॉइंट में लिखो चाहे ऐसे लिखो, सोल्यूशन यहाँ कुछ भी निकाल लो यार, दिक्कत है ही नहीं इसकी, है कि नहीं। आओ आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। अब देखो आपके पास नंबर अब की बार छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, है ना भैया, क्या बात है। तो आसान क्या है यार, देखो यहाँ ये ऐसी बात है ना, यहाँ नंबर छोटे छोटे हैं तो यहाँ स्केल मत लो आप, बोलो समझ में आया कि नहीं। स्केल यहाँ आप मत लो। अब देखो ध्यान देखना, x की वैल्यू 0 y की -1, x की 0 y की माइनस, मान लो ये है 0, -1, ये हो गया। x की 1 y की 1, तो x पे 1 y पे 1 बच्चों ये जाएगा ना, ये दोनों पॉइंट मिल गए, ये है 1, 1। ठीक है बच्चों, ये x पे 1 y पे 1, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार। अब दोनों बच्चों मिला दो, तो मिलाओगे तो ऐसे बनेगा ना, देखो ऐसे पास हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, गजब यार भाई, थोड़ा टेढ़ा हो गया यार, सीधा करते हैं ना इसको। हाँ देखो ऐसे ऐसे जाएगा, बोलो बच्चों समझ में आ रहा है ना। ये इक्वेशन गई x 2x -y बराबर 1, बोलो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। बोलो बच्चों कोई समस्या है यहाँ तक आपको, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों क्या करेंगे, अब हम बच्चों दूसरा वाली इक्वेशन को दिखाएंगे इस पे, और क्या यार। तो आओ दिखाते हैं दूसरी इक्वेशन को। तो बच्चों हम दूसरी इक्वेशन को दिखाने के लिए x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 1 देखो y की वैल्यू 6, देखो 1 2 3 4 5 6, तो x की 1 y की 6 यहाँ से जाएगा बच्चों, x की 1 y की 6, और x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 4, देखो x की वैल्यू 1 2 3 4 5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू बच्चों 4, 1 2 3 4 5, ये 1, 5 बच्चों कहाँ आएगा, देखो 1 2 3 4 5, पहला 1, 6 बच्चों, ये 1, 6 से लिख दो यहाँ पे, दूसरा 5, 4, ये x पे 5 y पे 1 2 3 4, ये यहीं कहीं आएगा, देखो बच्चों ये यहाँ कहीं आएगा ना, ये 1, 6 होगा बच्चों, देखो ठीक है ना, यहाँ मिला लिए। देखो आपको एग्जाम में ग्राफ मिलेगा यार, तो वहाँ सब कुछ पॉइंट बने रहेंगे डिब्बेदार ना, इस तरह ग्राफ में, तो देखो इस तरह ग्राफ रहेगा, इसमें 1 2 आपको साफ साफ समझ में आएगा। तो यहाँ पॉइंट दिखाना बच्चों आसान रहेगा, है ना, मिलाना है, देखो इस तरह मिला लेंगे आराम से ऐसे ऐसे। यहाँ दिक्कत है कि यहाँ बना नहीं है ग्राफ, है ना, तो आप परेशान मत होइए। आप सोच रहे हैं कैसे हम बनाएंगे, तो परेशान मत हो, ग्राफ मिलेगा आपको अच्छे से पेपर में, है कि नहीं। अब देखो इसको मिलाएंगे बच्चों दोनों को, जब इसको मिलाएंगे बच्चों तो ऐसे जाएगा, ये देखो ये गया लाइन आपका, देखो बच्चों ये गया ना। दूसरी लाइन क्या है बच्चों, x + 2y बराबर 13। अब बच्चों आपको करना क्या है, ये सोल्यूशन दिखाना है आपको। अब देखो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चों, इसका ग्राफ बना दिए अपना, ये देखो बन गया। अब बच्चों ये क्या है, इसको आपको क्या करना है, पहचानना है कौन है ये। तो अब देखो x पे कितना है, 1 2 3, तो बच्चों देखो x पे 3 है ना, x पे लगभग 3 गया है, ये थोड़ा सा छोटा हो गया ना यार, 1 2 3 4 और ये 5 है ना, तो x पे बच्चों लगभग क्या है 3 है, y पर क्या देखो 1 2 3 4 5 क्या है 5, तो x पे 3 है y पे 5 है, तो ये बच्चों क्या है, ये सोल्यूशन जो हमारा आया 3, 5 आया। देखो इसको यहाँ दिखा दिए, जगह यहाँ कम थी यहाँ लिख दी है ना, ये मतलब x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5, तो हमारा बच्चों आंसर कितना आ गया बच्चों, आंसर फाइनल आ गया x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5, ये आंसर हो गया। बोलो हाँ या ना यार, समझ में आया कि नहीं। अब देखो आगे आप, अब इसको कह रहा है, उसने क्या कहा बच्चों, ये 3, 5 बच्चों हो गया। अब आपको ये जो है ये वाला, इसके निर्देशांक और इसके निर्देशांक बताने हैं। देखो उसने कहा इन रेखाओं तथा y अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक बताना है शीर्षों के। तो एक तो 3, 5 ये बन गया त्रिभुज। देखो बच्चों त्रिभुज कौन बना, देखो आपका त्रिभुज ये है, ध्यान दोगे आप, थोड़ा साफ कर लें। देखो यहाँ ये त्रिभुज है, ये वाला, देखो ये वाला त्रिभुज आपका है, ये वाला है ना। ये तो बच्चों 0, -1, देखो एक शीर्ष तो ये हो गया 3, 5 आपका, एक शीर्ष बच्चों ये वाला होगा, और एक शीर्ष क्या है 0, -1 है। बोलो हाँ या ना। ये वाला शीर्ष क्या होगा बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 6,
कितना है 5 और 6, तो ये वाला बच्चों 6 के ऊपर कुछ है, तो पहले बच्चों x पे तो 0 होगा और y कुछ ना कुछ होगा, तो इसको बच्चों आप ध्यान से क्या करेंगे, इसको अगर निकालना है बच्चों, ठीक है, अगर इसको निकालना है बच्चों तो देखो ये लाइन कौन सी है, अगर ये शीर्ष आपको निकालना है, इसका देखो x 0 हो गया, अगर इसका बच्चों y निकालना है तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ 0 डाल दो, x की वैल्यू यहाँ 0 डाल दो, y कितना है बच्चों 13/2 यानी 6.5, ये होगा आपका 6.5। देखो बच्चों जुआड़ी है, 13/2 आया, देखो 13/2 है ना, शीर्ष समझ में आया निकालने का तरीका। देखो ये तो ग्राफ में आपको साफ साफ दिखेगा ही, यहाँ के लिए बता रहे हैं, देखो x 0 है तो x यहाँ 0 डाल दो, y अगर 13/2 यानी कि 6.5 आ गया, है ना। तो शीर्ष बच्चों क्या है, तो लिखेंगे त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष बच्चों क्या आ गए, तो आप कहेंगे पहला शीर्ष बच्चों 0, 6.5, दूसरा शीर्ष क्या बच्चों आया, देखो 0, 6.5 पहला शीर्ष है, दूसरा शीर्ष आया बच्चों 3, 5 ये, और तीसरा शीर्ष बच्चों क्या है ये 0, -1, 0, -1, तो एक आंसर बच्चों आपका ये हो गया। तो इस तरह से बच्चों आपका 6 नंबर का सवाल हो गया ये, इस तरह से बच्चों करना है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा और आपने एंजॉय किया क्लास को, है ना बच्चों। तो आज की क्लास को बच्चों हम लोग यहीं पे विराम करेंगे, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, है ना, अगर नहीं किए हो तो, है कि नहीं, वीडियो को लाइक करो यार, है ना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।